नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब का प्रोज स्टाइल एंड उनको प्रिंस अमॉन्ग एसेस क्यों बोला जाता था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। आज ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि उनको ये वीडियो चाहिए, तो मैंने बना डाली। ठीक है, उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Charles Lamb is considered one of the greatest essayists in English literature. His charming and intimate style of writing has made his essay timeless. So चार्ल्स लैम्ब को ग्रेटेस्ट एसेइस्ट इन इंग्लिश कहा जाता था, इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता था। उनका चार्मिंग और इंटीमेट स्टाइल जो था उनके एसेज को टाइमलेस बनाता है। लोगों को बहुत पसंद आता था उनका राइटिंग स्टाइल। ठीक है, Lamb work is noted for its humor, warmth, personal touch, which has endeared him to readers for generations. अब उनका जो एसेज है उसमें हम लोगों को एक पर्सनल टच देखने को मिलता है। वो बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक फॉर्म में ऐसे को लिखा करते थे। ठीक है, जो कि रीडर्स को काफी ज्यादा पसंद आता था। ठीक है, वो he wrote under the pen name Elia and is best known for his essays collected Essays of Elia and Last Essays of Elia। ठीक है, अब वो ना पेन नेम एक ऐसा नाम होता है जो उनके रियल नाम से हट के एक नाम राइटर्स रखते थे अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो चार्ल्स लैम्ब का जो है एसेज ऑफ इलिया और लास्ट एसेज ऑफ इलिया इलिया के पेन नेम से पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये हो गई बात। इनका बर्थ ईयर आप लोग ध्यान में रखिएगा और डेथ पीरियड भी इनका ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बीए या एमए में हो तो क्वेश्चंस इससे बनते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट। अब लैम्ब के वर्क के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, लैम्ब began his literary career with a collection of poems written in collaboration with S.T. Coleridge and Charles Lloyd। ठीक है, however it is his essays that have cemented his place in literary history। ठीक है, Lamb essays cover a wide range of subjects from reflection on his childhood and family to musings on everyday life in London। Some of his most famous essays include Dream Children, a Reverie, Old China, the Superannuated Man। तो चार्ल्स लैम्ब जो था उन्होंने अपना करियर का स्टार्ट किया था पोयम से, जो कि उन्होंने कोलरिज और चार्ल्स के साथ मिलकर लिखी थी। ठीक है, लेकिन हम लोग उनको उनके एसेज की वजह से जानते हैं। उनके एसेज की वजह से आज हिस्ट्री में उनका नाम है। ठीक है, अब लैम्ब जो है उनके एसे जो है वो उनका चाइल्डहुड, उनकी फैमिली, उनका जो लंदन में जो उनका टाइम बीता उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है उनका एसेज। उनके फेमस एसेज हैं ये ड्रीम चिल्ड्रन हो गया और एक ओल्ड चाइना, द सुपरनैचुरल मैन। ठीक है, ये सब इनका फेमस वर्क्स हो गया। नेक्स्ट, अब इनका प्रोज स्टाइल क्या था। ठीक है, ये जो है ये पर्सनल एंड इंटीमेट स्टाइल में लिखते थे। ठीक है, लैम्ब ऐसे often feel like a conversation with a close friend। इनका जो ऐसे ऐसा लगता था कि अगर आप नॉर्मली इनका ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने किसी खास दोस्त के साथ। He shares personal anecdotes and thoughts which make his writing relatable and engaging। अब ये कुछ इस तरह की राइटिंग्स लिखते थे जो कि हमारे रियल लाइफ से काफी ज्यादा हमको रिलेटेड लगती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को खुद से रिलेट कर पाते हैं तो क्या होता है हम लोग को वो चीज काफी ज्यादा पसंद आने लगती है। तो लैम्ब ने भी यही अपनाया कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिलेटेबल स्टाइल में लिखना शुरू किया। ठीक है, ह्यूमरस लाइट हार्टेड। अब इनका जो ऐसे था वो काफी ह्यूमरस था और लाइट हार्टेड भी था। ठीक है, लैम्ब हैड अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर which is evident in his playful and witty writing। अब उनके पास एक कीन सेंस ऑफ ह्यूमर था जो कि उनके प्लेफुल और विटी राइटिंग में हम लोग को देखने को मिलता है। हिज ह्यूमर इज जेंटल। उनका जो ह्यूमर था काफी ज्यादा जेंटल था, हार्श नहीं था जो किसी को चोट पहुंचाए।
ठीक है, often self depreciating, adding a touch of warmth to his prose, reflective and nostalgic. अब इनका जो ऐसे था ये काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव भी था और नॉस्टैल्जिक था, जिससे नॉस्टैल्जिक एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमारी किसी चीज को देखकर हमारी वो पुरानी याद ताजा हो जाए। जैसे कि अगर आप मार्केट जा रहे हो, अगर आप लोग को वो ऑरेंज वाली जो पॉप्सिकल आती है आइसक्रीम, वो अगर आप लोग देख लो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी बचपन की याद तो जरूर आ जाएगी। आप किसी ऐसी चीज या कोई ऐसा टॉय देख लो जिससे आप लोग को अपनी बचपन की पुरानी याद आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉस्टैल्जिक फीलिंग। और लैम्ब ने भी अपने एसे में ये नॉस्टैल्जिक सेंस डाला है, ठीक है, जो काफी ज्यादा उनके एसेस को सेंटिमेंटल बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर अपने चाइल्डहुड और ऐसे लोगों के बारे में लिखते थे जिनसे वो काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है, इम्बाइंग हिज एसेज विद अ डीप इमोशनल रेजोनेंस। ठीक है, उनका जो एसे है आपको काफी ज्यादा डीप और इमोशनल मिलेगा, काफी ज्यादा आपको नोस्टैल्जिक मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनल एसेज काफी ज्यादा, पर्सनल थॉट्स काफी ज्यादा अपने एसेज में डालते थे, जिस वजह से आम आदमी जो है कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्टाइल में भी लिखते थे। Lamb's prose is known for his imaginative flair. He often blends reality with fantasy. अब वो क्या करते थे ना, रियलिटी को फैंटेसी के साथ मिला के लिखते थे, क्रिएटिंग विविड एंड मेमोरेबल इमेजेस इन द रीडर्स माइंड, जिसकी वजह से जो रीडर के माइंड में है वो काफी ज्यादा मेमोरेबल इमेज क्रिएट हो जाती थी, अभी भी हो जाती है। लाइक अगर आप उनके कोई भी ऐसे पढ़ो तो आपको लगेगा ये कितनी ज्यादा रिलेटेबल है, और फिर आपके दिमाग में ना वो इमेज छप जाती है, ठीक है। रिच एंड वैरिड वोकेबुलरी, अब वो काफी ज्यादा रिच और वैरिड वोकेबुलरी का यूज करते थे, बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज करते थे, एकदम क्लासिक, ठीक है। लैम्स लैंग्वेज इज रिच एंड वैरिड येट इट रिमेन्स एक्सेसिबल, काफी ज्यादा रिच होने के बाद भी जो इनकी वोकेबुलरी थी फिर भी एक्सेसिबल थी, मतलब ज्यादा लोग पढ़ के इसको समझ सकते थे। He uses classical references and poetic expression which add depth and beauty to his writing. और वो poetic classical reference यूज किया करते थे, poetic expressions यूज किया करते थे, जिसकी वजह से उनके राइटिंग को डेप्थ और ब्यूटी मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब लैम्ब को एज अ प्रिंस अमोंग एसेइस्ट क्यों बोला जाता है? Lamb is often referred to as the prince among essayists because his unique ability to connect with readers on a personal level. ठीक है, उनको प्रिंस अमोंग एसेइस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पास एक यूनिक एबिलिटी थी जिससे कि वो रीडर से कनेक्ट कर पाते थे पर्सनल लेवल पे, ठीक है। His essays are not just about presenting facts or arguments, they are about sharing experience and emotions. उनके जो एसेज हुआ करते थे वो सिर्फ फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आधारित नहीं थे, वो उनके जो एसेज थे वो हमें एक्सपीरियंस एंड इमोशंस शेयर कराते हैं, ठीक है। Lamb's skillful blending of humor, sentiment and reflection sets him apart from other essays. अब लैम्ब क्या करते थे, वो ह्यूमर, सेंटिमेंट, रिफ्लेक्शंस ये सब का वो यूज करते थे अपने एसेज में, जिसकी वजह से उनका एसे जो है वो काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है और रीडर से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। His essays have a timeless quality appealing to reader of all ages and backgrounds. Lamb's ability to infuse ordinary subject with profound insight and emotional depth make his work truly exceptional. अब लैम्ब जो थे वो ऑर्डिनरी, उनका जो ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स को उठा के उसमें अपना जो इंसाइट्स और इमोशनल डेप्थ के साथ मिक्स करके ना वो बहुत ही ज्यादा एक एक्सेप्शनल ऐसे लिख देते थे, जिसकी वजह से हम जैसे रीडर्स को उनका जो ऐसे है वो काफी ज्यादा पसंद आता था। और सिर्फ नौजवान या फिर बूढ़े ही नहीं, हर एज के लोगों को इनका जो ऐसे है वो काफी ज्यादा पसंद आता था, और यही वजह है कि आज भी हम लोग इनके ऐसे को पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इनके ऐसेस को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंक्लूजन हम लोग देख लें
तो कंक्लूजन में ये बताया गया है, चार्ल्स लैम ऐसे कंटिन्यू टू बी cherished for their charm, wit and heartfelt reflection. अब चार्ल्स लैम का जो एसे है वो अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि उसमें चार्म, विट, हार्टफेल रिफ्लेक्शन का यूज किया इन्होंने। उनका जो प्रोज स्टाइल है, मार्क्ड बाय इट्स पर्सनल टच, उनका प्रोज स्टाइल मेन क्या था, तो वो पर्सनल टच, ह्यूमर और क्रिएटिविटी से लिखते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको लास्टिंग प्लेस इन द एनल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक प्लेस मिली। मतलब इंग्लिश लिटरेचर में उनका जो प्लेस है वो काफी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजों को यूज किया है, पर्सनल टच, ह्यूमर, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें को उन्होंने यूज किया, एक साथ ब्लेंड किया, फिर उन्होंने अपना ऐसे लिखा, जिसकी वजह से रीडर्स को इनका जो ऐसे है वो काफी ज्यादा पसंद आता है, और रीडर्स इसको बहुत पसंद करते हैं इसको पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ से इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। As a prince among essayists, Lamb's work remain a testament to the enduring power of the personal essay. His ability to turn everyday experience into literary gems ensures that his essay will be read and appreciated for generations to come. ठीक है, इसी वजह से इनको प्रिंस ऑफ एसेइस्ट भी बोला जाता है, और साथ में इनका जो एबिलिटी है, इनका जो his ability to turn everyday experience into gems ensures that his, हाँ ठीक है, इनका जो एबिलिटी है उससे हम लोगों को हमारी जो जनरेशन है वो आज भी इनको अप्रिशिएट करती है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करके अपना ऐसे लिखा है, और हमें कुछ इस तरह समझाया है कि वो हम लोगों से बात कर रहे हैं अपने ऐसे के थ्रू, ठीक है। उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं की है, बल्कि उन्होंने कन्वर्सेशन के थ्रू अपने एसेस को यहाँ पे समझाया है हम लोगों को, ठीक है। अब आज भी हमारी जनरेशन या फिर आने वाली जनरेशन में इनके एसेस जरूर अप्रिशिएट किए जाएंगे, क्योंकि उनका स्टाइल ही कुछ ऐसा था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड होपफुली जिन्होंने मुझे कमेंट किया था वो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, एंड मैंने आपके ही कहने पे वीडियो बनाई है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर ऐसी कोई भी नोट्स या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगी, एंड मैं बना ही दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी नेट सेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एमएच अब्राहम्स की, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। मैं इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक दे दूंगी, ताकि आप लोग एक बार जाके उसको चेकआउट कर लो, क्योंकि वो वीडियो देख के आपका बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, एंड आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पेड क्लासेस और ये सब के चक्करों में मत पड़ना। हाँ, अपना अपना शौक होता है, अगर आपको तभी भी लेना है तो आप लो, कोई रुकावट नहीं है, मैं मना नहीं करी, बस बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बट बेटा याद रखना, यूट्यूब, गूगल पे आजकल इतने रिसोर्सेस है ना कि आप घर बैठे आराम से मुफ्त में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात यहाँ तक। चलिए, तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, एंड गलती को माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।